इसमें 2-3 काफ़ी सीरियस किस्म के मसाइल हैं जो नैब कानून में चैलेंजेबल हैं। जो एक बहुत बड़ा नैब का जो ऑफेंस है, जो जुर्म है, वो ये है कि आपके असासे आपकी आमदनी से ज़्यादा हों। ठीक है। कि जितने केसेस थे जिसमें ये अकाउंट्स की बात हो रही थी, वो सारे केसेस एक तरह से खत्म कर दिए गए हैं। बताइएगा, नैब कवानीन में जो तरमीम की गई है, इसको अदालत में चैलेंज किया जाता है, लेकिन किस हिसाब से? अगर मैं पर्टिकुलर आपसे पूछूं, किस कानून में जो तरमीम की गई है उसमें आपको एतराज है और आप उस कानून को लेके जाएंगे और कहेंगे किस कैपेसिटी में ये गलत है और इसको वापस होना चाहिए? जी देखिए, हमारी लीगल टीम की मुशावरत हुई है और हमने किसी को सिलेक्ट किया है कि कौन ये केस पेश करेंगे। और उम्मीद यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्टली इसको फाइल करेंगे। इसमें 2-3 काफ़ी सीरियस किस्म के मसाइल हैं जो नैब कानून में चैलेंजेबल हैं। ठीक है। अदालत में मेरे नज़र में, क्योंकि वो आईनी तौर पे दुरुस्त कानून नहीं है। नैब कानून की जो अमेंडमेंट्स आई हैं, अगर इसको आप सादा अल्फाज में देखें और मैं अगर एक्सप्लेन करूं चंद मिनटों में, तो इसको 2 आप हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो हिस्सा है जो कि हम भी अपनी जब हुकूमत थी तो हम ऑर्डिनेंस के जरिए उसमें तब्दीलियां लेके आए थे, और वो हिस्सा तो जायज़ है, क्योंकि उसमें हमने ये कहा था कि अगर आपके खिलाफ कोई सबूत ना हो करप्शन का, तो फिर नैब उसके ऊपर उस किस्म के मामले को नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती। तो यहाँ तक तो अमेंडमेंट्स जो आई हैं वो दुरुस्त हैं। ठीक है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो बहुत मेरा ख्याल है काबिल गौर है और काबिल फिक्र भी है। वो ये है कि उस दूसरे हिस्से में कोशिश की गई है कि जो एग्जिस्टिंग जो केसेस चल रहे हैं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ, वो केसेस खत्म किए जाएं। अच्छा। मसलन आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक मिसाल है जो अमेंडमेंट की गई है, वो ये है कि जो एक बहुत बड़ा नैब का जो ऑफेंस है, जो जुर्म है, वो ये है कि आपके असासे आपकी आमदनी से ज्यादा हों। ठीक है। और अगर ऐसी बात है, मसलन आपकी तनख्वाह सिर्फ 1 लाख रुपया है लेकिन आपके असासे 10 करोड़ के हैं, सही है, तो फिर आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको ये समझाना पड़ता है कि ये 10 करोड़ के असासे कहाँ से बने। सही है। और अगर आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते तो नैब कानून ये कहता है कि ये आपने फिर एक जुर्म किया है। उस जुर्म को कहते हैं एसेट्स बियॉन्ड मीन्स। बिल्कुल। लेकिन अब जो आया है अमेंडमेंट, उसमें उन्होंने कहा है कि ये असासे जो हैं आपके, ये सिर्फ प्रॉपर्टी जो आपने बनाई है वो समझी जाएगा। अगर बैंक अकाउंट में कोई पैसा है, मसलन आपके बैंक अकाउंट्स हैं जिसके अंदर आपने करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की हैं, लेकिन आपने वो सारी खर्च कर दी हैं और अब सिर्फ आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया रह गया है, तो आपने जितना कुछ खर्च किया है वो आपको एक्सप्लेन नहीं करना, उसकी कोई आपकी कंसिडरेशन नहीं है, वो आपके असासे में शामिल नहीं होगा। सिर्फ वो 1 लाख का जो बाकी बैलेंस बच गया है वो आपके असासों में शामिल होगा। इसका मतलब ये है कि जितने केसेस थे जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए, सही है, और वो बहुत सारे पैसे जो थे उसकी एक्सप्लेनेशन पूछी गई थी, सही है, पूछा गया था कि कहां से ये पैसे आए, अब इस अमेंडमेंट के बाद ये नहीं पूछ सकते। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको मैंने दिया कि जितने केसेस थे जिसमें ये अकाउंट्स की बात हो रही थी, वो सारे केसेस एक तरह से खत्म कर दिए गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।